हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो जो आज हमारा जो है ना वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है इफ़ n इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए पीजीटी टायर 2 JDD, इसका मतलब है DSSB के अंदर ये 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी टीजीटी के अंदर भी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो यहाँ उसने n इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल दिया हुआ है, n ग्रेटर देन 2 है। एक तो मेथड ये है n ग्रेटर देन 2 है, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको ही डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। आप देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है, log n और 2। अब आपको ये चीज़ पता है जब ऐसा होता है log AB, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, log B अपॉन log A। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं देखूं तो ये नीचे आ जाएगा log n और ऊपर क्या चला जाएगा log 2, क्योंकि 1 अपॉन में पहले से ही है। तो ऐसे ही नीचे ये ऊपर हो जाएगा log 3 अपॉन में log n। ठीक है, ऐसे ही अप टू सो ऑन आ जाएगा मेरा log n अपॉन में log n। ठीक है, अब नीचे log n सभी में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे log n। और ऊपर यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ गया, log 2 प्लस log 3 प्लस log n। अब आपको log की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, log m प्लस log n क्या होता है मेरे पास, log mn। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सारा मैं कंबाइन कर दूंगा, log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन अप टू n। तो अब आपको पता है 2, 3, 4 सो ऑन अप टू n है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल क्या हो गया, n ही तो हो गया। n फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, अगर मैं देखूं n फैक्टोरियल क्या होता है, यही तो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो ऑन n तक। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या आ गया log n और नीचे क्या आ गया log n। n इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया log n फैक्टोरियल। ठीक है, n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो ऊपर मेरा क्या आ गया log n अपॉन में नीचे भी क्या आ गया log n। तो दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए log tan इनवर्स 1 log tan इनवर्स 2 अप टू सो ऑन log tan इनवर्स 89। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ 2015 में DSSB के अंदर। ठीक है ना, ये DSSB का पेपर से क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ देखिए log m प्लस log n, आपको पता है प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है log mn। समझ गए बात को। तो यहाँ से 1 को इसके साथ लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा log tan 1 डिग्री और यहाँ आ जाएगा tan 89 डिग्री। तो 1 डिग्री और 89 डिग्री कट के 1 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे, तो यहाँ पे log आएगा log। ठीक है, तो यहाँ पे अगर log tan 1 डिग्री को चेंज कर लो या 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 डिग्री, सॉरी कोट 1 डिग्री, क्योंकि 90 में से माइनस होगा तो 10 का कोट बन जाएगा। तो ये कोट और 10 क्या हो गए, कट हो गए, तो log 1 आया। log 1 क्या होता है 0। ठीक है, और ये भी याद रखना log जो 0 होता है ना वो होता है माइनस इन्फिनिटी। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आ गया 1। ऐसे ही 2 डिग्री के साथ जो यहाँ पे प्लस 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 लगा हुआ है 88 डिग्री 1 बन जाएगा, log 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा फिर से। और बीच में एक टर्म जो है ना मेरी रह जाएगी 45 डिग्री वाली, log 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री फिर से 1 होता है तो log 1 फिर से 0 हो जाएगा। तो सारे को एडिशन करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x बाय मैक्लॉरियन थ्योरम इज। मैक्लॉरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेंशन क्या होगी। तो यहाँ पे मैक्लॉरियन थ्योरम क्या होती है, जैसे k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक एफ के 0 अपॉन में k का फैक्टोरियल, आप n भी ले सकते हो। ठीक है, मैं n ले लेता हूँ ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, क्योंकि आप उससे फैमिलियर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं f की पावर n 0 n फैक्टोरियल x माइनस 0 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 0 लिखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो सीधा क्या होगा मेरा x की पावर n।
ठीक है। अब इसको जब मैं ओपन करता हूँ, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 0 को पुट करोगे तो x की पावर 0 तो 1 ही आ जाएगा, x की पावर 0 इंटू f0 और 0। f0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 ही होगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। आप याद ही रख लो, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको पेपर के अंदर ध्यान में ही रखनी है। 1 प्लस नेक्स्ट अब स्टार्ट होगी x की पावर 1 इंटू में ये f की पावर जो n है ना, ये पावर n मतलब ये जो है उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, उसका डेरिवेटिव डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश अपॉन में n फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही x स्क्वायर f डबल डैश 0 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा, अब जो भी अभी तक मैंने आपको करवाया ये आपका बेसिक्स था, ठीक है। कुछ लोग कई बार ना क्या बोलते हैं कि सर ये तो आपने करवाया नहीं। तो देखो मैथ के अंदर ना कभी भी सारी थ्योरी नहीं करवाई जाती, क्वेश्चन के अंदर थ्योरी कवर कराई जाती है। तो अगर जो भी थ्योरी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कवर करा रहा हूँ वो अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि ये थ्योरी का एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको करवाने वाला हूँ, जो मैंने थ्योरी के अंदर कवर नहीं कराई। अगर करवा देता तो फिर भी अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आता, तो इसीलिए टाइम वहाँ भी लगाते, हम दोबारा भी लगाते, तो इसीलिए टाइम की बचत करनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको करवाया, ठीक है ना। e की पावर x, तो यहाँ पे सबसे पहला तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना कि यहाँ पे जो n इक्वल टू 0 पुट किया, f की पावर 0 आ गया। 0 का मतलब ये है एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे जब मैंने n इक्वल टू 0 पुट किया, x की पावर 0 तो किसी की पावर 0 तो 1 हो जाता है, यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। f0 0 मतलब f0 आ जाएगा, मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तो अब जो मेरा मकसद है वो क्या निकालना है, f0 f मेरा फंक्शन e की पावर x, e की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस e की पावर 0 1, तो 1/2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस x इंटू में क्या है f डैश x। तो पहले f डैश निकालेंगे, f डैश x, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, u अपॉन v करेंगे तो 1 प्लस e की पावर x सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर एज इट इज, और 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e की पावर x माइनस प्लस e की पावर x 2 टाइम, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस e की पावर x का स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x सारे का स्क्वायर बनेगा। उसको जब मैं अब हम पुट करेंगे, मैं नीचे कर लेता हूँ, f डैश 0 जब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे फिर से मैं क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/4। ऐसे ही नेक्स्ट में जब आप करोगे तो आएगा मेरे पास, जब आप नेक्स्ट करोगे तो माइनस का बनेगा मेरे पास 1/48 x का क्यूब, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, आप देख लेना, तो क्यूब वाली बचेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ही करेक्ट हो रहा है, 1/2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/48 इंटू, सॉरी एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यूब है, कहा x माइनस 2 के घातों के प्रसार में तीसरा पद है। मतलब कि घातों के प्रसार में जो इसकी जो पावर्स है उसको अगर हम जो है ना उसका एक्सपेंशन करें, उसकी एक्सपेंशन को ओपन करें तो तीसरा पद मतलब कि थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन होता a माइनस बी या a प्लस बी या कुछ भी पावर n होती, तो हम थर्ड टर्म आपको पता ही है t3 निकालते हैं, तो t2 प्लस 1 हो जाता है, मतलब ये tr प्लस 1 होता है, ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है ना, इस टाइप से हम निकालते हैं। बट यहाँ पे कुछ अलग ही दिया हुआ है, तो इसको निकालने का क्या होता है, और x माइनस 2 के फॉर्म में निकालना है, तो x माइनस 2 की फॉर्म में निकालना है। अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो ये fx ही बन जाएगा, ठीक है ना। इसको अब मैं एक्सपांड करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास होता क्या है, fa प्लस बी इज इक्वल टू होता है
एफ ए इंटू बी की पावर 0 प्लस एफ डैश ए इंटू बी की पावर 1 बाय 1 का फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए बी का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, अप टू सोन चलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ए ये है, एफ बी ये है, तो इसको हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ना इस एक्सपेंशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ ए मतलब F2, ठीक है। उसके बाद बी की पावर 0, किसी की पावर 0 करोगे तो वो 1 ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है एफ डैश ए, ठीक है। एफ डैश ए मतलब एफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव, ए मतलब 2 है बीच में, और इनटू में क्या है बी की पावर 1 मतलब x माइनस 2 की पावर 1 अपन 1 का फैक्टोरियल, लिखने का कोई वो नहीं है। यहाँ पे नीचे 0 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे नीचे 1 का फैक्टोरियल है। और नीचे नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा मेरा एफ डैश डबल डैश 2 इंटू में x माइनस 2 का पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ऐसे सोन चलता जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो तो हमें पता है, हमें उसने क्या बोला हुआ, तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म मेरी ये वाली बन रही है, ये वाली, तो आंसर मुझे यही निकालना था। अब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो इस क्वेश्चन को देखना था और डायरेक्ट यही आपने लाइन लिखनी थी, माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर सोचनी थी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको माइंड के अंदर ये वाला देख के, ये वाला सोच के और यही एक लाइन लिखनी थी, थर्ड टर्म उसकी क्या आने वाली है, ठीक है। एफ डबल डैश कैसे निकालोगे इसका जो है यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, और मैं नीचे एफ डैश निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स जब मैं निकालूंगा तो 12x स्क्वायर माइनस 18x, और एफ डबल डैश 2 पुट करूँगा तो 2 दूनी 4 बार चौके 48 माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये इसका मेरा आंसर क्या आया, 12 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ फोर्थ का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन क्या आएगा, इसका जो है ना एडिशन क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल से देखने की बात है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ अगर मैं n मान लेता हूँ 1 2 3 4 n है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n मान लेता हूँ तो n का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म n में से 1 प्लस होके उसका स्क्वायर हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे 2 और 3 पुट करोगे 3 और 4, नीचे क्या है 1 2 3, मतलब डायरेक्ट n का सीधा फैक्टोरियल हो रहा है। समझ रहे हो बात को, इसका क्या है समेशन हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहाँ पे ये आपको पहले बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो n की पावर 4 हो जाएगा, और या इसको आप खोल दो, ठीक है। खोल दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n अपॉन में n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, n की पावर 4 अपॉन में n फैक्टोरियल, मैंने सारा अलग अलग कर दिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आप लगा लेना, एग्जाम में बैठे हो तो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 2 टाइम n का क्यूब अपॉन में n फैक्टोरियल, प्लस में क्या आ जाएगा 1 टाइम n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। वैसे मुझे तो पता है, मुझे तो सिर्फ आगे नेक्स्ट आंसर देना और आगे बढ़ जाना है, बट मैं आपको ब्रीफ के अंदर करवा देता हूँ, उसके बाद आपको भी ध्यान ही रखना है। n की पावर 4 का समेशन क्या होता है, देखिए n की पावर 4 को अगर मैं ओपन करता हूँ, a0 प्लस a1n प्लस a2n इंटू n माइनस 1 प्लस a3n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 प्लस a4n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है। ये पूरी एक्सपेंशन इसकी खुलती है। अब यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू कहाँ से क्या पुट करना है, तो इस समेशन को जो है ना
सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं ए नोट, ठीक है। बाकी एन है सभी जगह, ठीक है ना, एन सभी जगह है। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एन इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, ये वाला क्या हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ वहाँ सारे 0। यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, एन है, ठीक है, एन अलग से पड़ा हुआ है, सारे 0 हो गए, तो ए नोट आ गया 0। एन इज इक्वल टू जब मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे देखो क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ये वाला मेरी टर्म आ जाएगी A1। ए नोट तो पहले ही 0 हम कर चुके हैं, यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे 1 - 1 0, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 1, ए नोट की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। एन इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मेरा 2 पुट करूँगा तो 2A1 मतलब 2 ही होगा, 2 × 1 हो गया, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पुट करूँगा तो 2 × 2 - 1 2 ही हो गया, 2A2 हो गया। बाकी यहाँ 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 14, 14/2 इज इक्वल टू A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। ऐसे ही आप जब n इज इक्वल टू 3 पुट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 6। ऐसे ही n इज इक्वल टू जब मैं 4 पुट कर दूंगा तो A4 की जो है मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये मेरी टोटल वैल्यूज़ आई। तो यहाँ पे देखिए n की पावर 4, तो मैं बोलूँगा 4 या 5 तक पहले से अपने निकाल के रखो, अपनी कॉपी में राइट डाउन करके रखो। कभी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाती है n की पावर 4, याद रखो उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम निकालने वाले हैं इसकी वैल्यू, इसमें सारे में जब समेशन में हम डालेंगे, एडिशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 + 1 + 7 + 6 + 1, ठीक है, क्या आ गया 15। तो टोटल आया 15 अपॉन में 1/n का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है समेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है मेरे पास, सॉरी ये होता है ना मेरे पास n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, जब मैं लेता हूँ x की पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, तो 1/0 का फैक्टोरियल होता है, x/1 का फैक्टोरियल होता है, और अप टू सो ऑन 1/n का फैक्टोरियल होता है। तो उसे हम क्या लिखते हैं, e ही लिखते हैं, e की पावर x, ठीक है, जो x टाइम में होता है। अगर मैं x को 1 मान लूँ, x को 1 मान लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1/n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर 1 हो जाएगा, मतलब e ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर देखिए 1/n का फैक्टोरियल का समेशन हो रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ आ रही है 0 से लेकर के n तक। अब आप एक चीज़ ये माइंड के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है आपके कि यहाँ देखिए प्लस अप टू इन्फिनिटी है, तो उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से भी ले लेंगे तो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कई सोच रहे होंगे कि 0 से नहीं लिया हुआ, तो e आ जाएगा, मतलब 1/n फैक्टोरियल का n की पावर 4 अपॉन में n फैक्टोरियल, इसका तो 1/n फैक्टोरियल का e है और n की पावर 4 का 15 आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा n की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम n की पावर क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n² n फैक्टोरियल। तो इसका मेरा क्या आ गया 15e, समझ रहे हो। ऐसे ही n³ अपॉन n फैक्टोरियल करोगे, क्यूब का आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला ही हुआ है 6 और 7 13 1 14, 14/2 क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब का जो है ना अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो a की पावर 4 भी साथ में था, इसीलिए ये हमने दिखा, तो यहाँ से नहीं देख सकते, क्यूब का मैं अलग से निकालूंगा। तो जब हमने सिर्फ ये 3 टर्म लेनी है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा फिर से ये जो मेरा 5e हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल। n² का निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 2e, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 10 25 और 2 27, 27e मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज 1/2x², 2/3x³ 3/4x की पावर 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ x < 1 है, तो इसका एडिशन क्या आएगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 है, ठीक है। इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 1/2 1/2 ही होता है। 2/3 है, 1 - 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे इस सीरीज़ को, 1 - 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 - 1/3 एक्स का क्यूब प्लस 1 - 1/4 एक्स की पावर 4 अप टू सो। तो यहाँ से पहला क्या निकल आएगा मेरा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब को इससे करेंगे, एक्स की पावर 4 को इससे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। दूसरा मेरा माइनस के अंदर क्या निकलेगा, यहाँ पे -1/2 एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही -1/3 एक्स का क्यूब है, -1/4 एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस का ही ले रहा हूँ, अंदर में ले रहा हूँ -x² माइनस x³ माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू सोन इन्फिनिटी। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि x की पावर स्क्वायर क्यूब का पावर 4 जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी मेरा क्या बन रहा है, जीपी सीरीज तो नहीं बन रही, लॉग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है। लॉग का मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग 1 + x और log 1 - x क्या क्या होता है। log 1 + x जो होता है मेरे पास होता है x - x² प्लस x³ माइनस एक्स की पावर 4/4। और ये जो log 1 - x होता है ना, वो मेरे पास सारा माइनस के अंदर होता है, -x -x² माइनस x³ माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ log की एक प्रॉपर्टी लग रही है, अब सारे माइनस के, समझ रहे हो बात को, सारे माइनस के, तो log 1 - x की प्रॉपर्टी लगेगी -x²/2। यहाँ देखिए -x³ 3, यहाँ कमी है तो सिर्फ किसकी कमी है, -x की, और +x मैंने वहाँ ऐड कर दिया और -x अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारा का सारा मिलकर के क्या बन गया, और ऊपर वाला सारा जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का S इन्फिनिटी का आपको पता है, जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। A मेरा फर्स्ट टर्म होगी x², R मेरा कॉमन रेशियो हो गया, x³ को डिवाइड करेंगे x² से तो x आ जाएगा। तो इसका मेरा क्या बन गया, x²/1 - x, ठीक है ना। R मेरा क्या हो गया, कॉमन रेशियो, R = क्या हो गया, x³ x², तो क्या बन गया x ही, प्लस में ये मेरा क्या आ गया, log 1 - x, ठीक है। प्लस में लास्ट में जो मैंने x रखा था वो आ गया x, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये वाला और ये वाला x, और ये वाला मेरा एज इट इज पड़ा रहेगा log 1 - x, ठीक है ना। पेन में कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लस में क्या आ जाएगा, x²/1 - x प्लस x, ठीक है। ये तो मेरा एज इट इज आ गया, और इधर मैं कर दूंगा x² प्लस x माइनस x²/1 - x, ऊपर ये कट गया, x/1 - x आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, x/1 - x प्लस log 1 - x, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम ऑफ e⁻x इंटू cos x। अभी मैंने आपको मैक्लॉरियन थ्योरम का बताया था सारा कंसेप्ट, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमने इसके अंदर लगाना है। मैक्लॉरियन थ्योरम का कंसेप्ट क्या था, fx = मेरा आ जाएगा f0 प्लस x इंटू f' मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव प्लस x² 2 f" अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब कुछ अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं f0 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो फंक्शन दिया हुआ है e⁻x, e⁻0 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो 1 आ गया। उसके बाद f'0, तो सबसे पहले उनका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव निकालूंगा, तो e⁻x एज इट इज, cos x का क्या आ जाएगा, -sin x, ठीक है। और cos x एज इट इज e⁻x का e⁻x, तो इसके अंदर जब मैं 0 पुट करता हूँ, e⁻0 1, तो साइन 0 के पुट करेंगे 0, तो 0 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ भी मेरा क्या आ गया 1। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू x मतलब x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी,
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, माइनस एक्स माइनस आई, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आने से रहा, 1 + x वाला ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर या तो बी करेक्ट हो सकता है या डी करेक्ट हो सकता है। अब हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। f" में पहले निकाल रहा हूँ, यहाँ भी आप x ही लिख दीजिए एक बार। तो डबल डैश, इसका मैं फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव किया हुआ है, सेकंड टर्म डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। -e⁻x एच टी साइन एक्स से क्या आ जाएगा कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एच टी, ठीक है, और -e⁻x का -e⁻x, प्लस इसका फिर से कोस एक्स इंटू e⁻x, फिर से मेरा f' जो मैंने निकाला था वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कोस एक्स इंटू e⁻x ही है, तो उसका फिर से मेरा यही सारा आ जाएगा -e⁻x इंटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में e⁻x, ठीक है। अब जो है मैं इसके अंदर जीरो पुट करता हूँ, तो यहाँ कोस 0 1, e⁻01 माइनस का हो गया, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया मेरा ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया -1, और यहाँ पे आ गया मेरा प्लस का 1, तो 0 हो गया। तो मतलब स्केयर की टर्म तो आएगी नहीं, स्केयर की टर्म नहीं आएगी तो पावर क्यूब की टर्म आ सकती है ना। तो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, क्यूब की टर्म देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप जब निकालोगे थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव क्यूब की टर्म, तो वो मेरी आ जाएगी -4 × x⁴/4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए माइनस का 2⁻2 है, मतलब 4 क्या होता है 2⁻2, x⁴/4 का फैक्टोरियल माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो इसीलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 × 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का, ये अप टू सो ऑन जो है यहाँ पे इजी। यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे लॉग वाली टर्म के अंदर आया हुआ, तो हमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन निकाल करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/2 × 1/2 लगा देंगे, -1, इन सभी को अलग अलग करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 × 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा -1/4 × 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/6 × 1/2 का क्यूब आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा सो ऑन। और नेक्स्ट वाला देखिए 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, या 1/3 का स्क्वायर से, ठीक है ना, -1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2 × 1/3 माइनस 1/4 × 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/6 × 1/3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। अब आपको मैंने एक चीज़ कराई थी, लॉग वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉग वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ आप देखिए कि log 1 + x जो है x - x² 2 + x³ 3 x⁴/4 इस टाइप से मैं दोबारा से भी लिख देता हूँ, ताकि आपको जो है ना क्लियरिटी आ जाए। वन प्लस एक्स और 1 - x का, तो यहाँ पे होता है मेरे पास x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और यहाँ पे होता है मेरे पास ये सारे माइनस के हो जाते हैं, -x² 2 माइनस x³ 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हो रहा है, और ये माइनस का है प्लस का है, इसका मतलब ये वाला लग रहा है log 1 + e वाला। x मेरा 1/2 है, अगर मैं यहाँ पे x को 1/2 मान लूँ, x = 1/2, तो ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है, तो मेरा ये वाला जो मेरा आ जाएगा 1/2, इसमें से मेरा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर मेरा जो बचेगा 1/2, और 1/2 यहाँ से चला गया, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यही आ रहा है। यहाँ पे 1/3 बचेगा, और 1/2 का क्यूब मतलब x का क्यूब अपॉन में 3, इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा log 1 + x, 1 + x मतलब 1 + x मेरा क्या है 1/2, ठीक है, आया समझ में।
ऐसे ही मेरा सेकंड देखिए 1/2 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो 1/3। अब यहाँ पे x को मैं 1/3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, वहाँ पे 1/2 क्योंकि 1/2 बाहर चला जाएगा, तो इसी के अंदर ही मैं 1/2 बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 + 1/3, ठीक है ना। यही फॉर्मूला मेरा यूज हो गया log 1 + x का। तो अंदर मेरा क्या बचा log m + log n, log m + log n। तो मैं दोबारा से फिर इसको लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास log 3/2 प्लस log 4/3। log m + log n का क्या होता है log mn, तो यहाँ पे हो जाएगा log 3/2 × 4/3, ये कट जाएगा 2 1/2 log 2 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो सी करेक्ट है। अब आप बोलोगे सी कैसे, तो log के बाहर 1/2 है तो वो क्या चला जाएगा अंदर 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर जाके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e √2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए m - n/m + 1 प्लस 1/3 m - n/m + n सारे का क्यूब प्लस 1/5 इंटू m - n m + n सारे की पावर 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आने वाला है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही log वाला ही यूज होगा। तो अगर हम ऐसा ले लें log 1 - x अपॉन में 1 + x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 1 - x माइनस log 1 + x। क्यों, क्योंकि आपको पता है log m अपॉन में n जो प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n होती है, ठीक है। अब इसका हमें एक्सपेंशन पता है, इसका पता है, दोनों को ओपन कर देंगे। इसका है -x - x²/2 -x³/3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ऐसे ही इसका जो एक्सपेंशन है -x - x²/2 प्लस x³/3 -x⁴/4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों में से जो कटता है वो काट दो, जो रहेगा वो रहेगा। -2x - 2x³ अपॉन में 3 -2 टाइम x⁵5/5 मेरा रह गया, ठीक है ना। -x है, यहाँ -x है, -2x हो गया। -x²/2 यहाँ +x²/2 कट गया। -x³/3 यहाँ पे +x³ माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो -2 टाइम आ गया। ऐसे ही ओड टर्म मेरी चलती जाएंगी, पावर 1 वाली, पावर 3 वाली, पावर 5 वाली, है ना, सारी की सारी वो 2 टाइम होता जाएगा। समझ में आ गया, 2 टाइम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम बाहर माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर मेरा क्या आ गया x + x³/3 प्लस x⁵5/5 अप टू सो ऑन। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन देखिए m - n m + n, ये क्या है, एक प्रकार से इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ लेट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³/3, यहाँ पे देखिए x³/3, x⁵5/5, यहाँ देखिए x⁵5/5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, अप टू सो ऑन। सिर्फ -2 का ही डिफरेंस रह गया, बाकी सारा का सारा सेम आ गया। ये आया किसके इक्वल, ये आया log 1 - x और 1 + x के इक्वल। समझ गए बात को। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये दोनों तो याद रखने ही है, log ये वाला तो मतलब log 1 + x और log 1 - x। थर्ड आपको ये भी ध्यान में रखना है log 1 - x 1 + x क्या होगा। तो अगर आप एग्जाम में बैठे तो इतना सारा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है, -2 टाइम x + x³/3 प्लस x⁵5/5 अप टू सो ऑन, ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ देखते ही पता चल जाए उसने क्या गड़बड़ की हुई है। x³/3 किया हुआ है, x⁵5/5 अप टू सो ऑन ऐसे किया हुआ है, x⁵7/7 9/9। तो आपको पता चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो अभी तो कुछ भी नहीं पुट करना, x इज इक्वल टू जो मैंने आपको बताया ये वाला सारा इसके अंदर पुट कर देंगे। -2 इधर पड़ा है तो इसको इधर ले आएंगे, x को इधर पुट करेंगे तो ये वाला सारा टर्म आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस मतलब इसके इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, -1/2 log 1 - x। x मेरा क्या बन जाएगा, m - n और m + n अपॉन में 1 + x मतलब m - n m + n, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपकी ड्यूटी है। -1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, log 2n अपॉन में 2m।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन एम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 log एन अपॉन एम है, और माइनस का बार पड़ा हुआ है, माइनस ऊपर चला जाएगा उसमें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम के ऊपर -1 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log m/n हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं इसके अंदर तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द सीरीज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सो ऑन n का क्यूब। इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट होता है n इंटू n प्लस 1/2 सारे का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए, मैंने आपको करवाया हुआ है नेचुरल सम का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इस टाइप से नेचुरल नंबर के स्केयर्स का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, इस टाइप से अपॉन में 6 आ जाता है। ऐसे ही क्यूब का भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अगर आप फिर भी भूल जाओ तो कोई भी 2 टर्म में उठा लिया करो। ठीक है, 2 टर्म में या 3 टर्म। ठीक है, कोई भी 2 टर्म उठा ली तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में पुट करके देखो 2। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म में उठाई थी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, बाकी किसी में ये नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो फिर हम 3 टर्म तक लेंगे, जो कंट्राडिक्ट होगा वो काट देंगे, बाकी जो होगा मेरा आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ ही हम इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय